9, 17, 25 और 6, 3, 6। तो आपको पता है इसमें एस एन का फॉर्मूला लगेगा, एक सीरीज दी है, सम दिया है, जोड़ते जोड़ते है ना, वहां तक जाते जाते 636 बैठा है। तो आपको बताना है कि इसमें कितने टर्म्स होंगे, यानी एस एन का फॉर्मूला लगेगा। अब एस एन के फॉर्मूले के लिए सारी चीजें ढूंढ लो। ये 9 था, तो ए की वैल्यू 9 हो गई, ठीक है, ये 9 था ना कि ए है, ए की वैल्यू 9 हो गई, ठीक है। और डी की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये वैसे 66, आप इसको ये मत समझना कि ये टर्म का आ रहा है, ये असल में एक तरीके से सम है, सम है। ये क्या दे रखा है, एस एन दे रखा है ना। तो आपको एस एन मिल गया, यानी एन कैलकुलेट एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, दोबारा लगा सकते हैं 636 एन अपॉन 2, 2 मल्टीप्लीकेशन 9, ठीक है, n माइनस 1 डी की जगह पे 8। अब इसे सॉल्व करना है, इसको इधर ले जाओगे तो ये डबल हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 2 12, 3 2 6 और 7 2, 6 2 12, 1 2 7 2, ठीक है, 1 2 7 2। इसको n रहने दो अभी के लिए 18, ठीक है, ये हो जाएगा 8n माइनस 8। क्या किया मैंने, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, एक बार इससे, ठीक है। इसको अंदर ही अंदर सॉल्व करो, 1 2 7 2 n, 18 में से 8 गया, ये आपका आएगा 10 प्लस 8n, या फिर 8n प्लस 10 कर लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 18 माइनस 8 10, 8n। अब ध्यान से देखो, इसमें से 2 निकाला जा सकता है। 2 निकालने का मतलब कॉमन निकाल दिया, देखो 2 बाहर अगर निकाल दिया तो ये बचेगा 5 और ये बचेगा 4n। क्या बचेगा, 4n। अब ये 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर वापस भेज दो डिवाइड में, तो ये वापस से 636 हो जाएगा, ठीक है। 2 से पहले मल्टीप्लाई किया गया था, अब दोबारा डिवाइड किया जा रहा है, तो ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपका 636n। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, आप पे ऑप्शन नहीं है बचने का। 5n प्लस 4n स्क्वायर, 5n प्लस 4n स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इसको इधर बुला लो, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 0। अभी आपका कौन सा क्वेश्चन बनता है, अभी हमारा वो वाला क्वेश्चन बनता है जो हमने सेकंड चैप्टर में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से निकालना सीखा था। n की 2 वैल्यूज आएंगी, यहाँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से निकालो। कैसे करते थे, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर को मल्टीप्लाई करके ऐसे नंबर सोचना है जिसको प्लस या माइनस करके 5 बन जाए, याद आ रहा है। तो इतना उस टाइम पे तो बहुत छोटे छोटे नंबर मिलते थे, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इसको क्या करें, इसको बताने इसकी भी ट्रिक है एक, 4 को 4 रहने दो, 636 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा, मान लो देखो दिखा देता हूँ क्या आएगा। 6 4 24, 2 कैरी, 3 4 12 प्लस 2 14 और 6 4 24, 2 5 4 4 आ रहा है। इस तरीके से ये ना करके हम पता है क्या करेंगे, 636 का एलसीएम ले लेंगे, इससे हमें पता लग जाएगा कौन सा नंबर हम दो सोचे, एलसीएम लेने से पता लग जाता है। चलो 636 का अगर आप करोगे आधा तो वो होगा आपका 318, ठीक है। फिर इसका आधा करने पे आपको मिलेगा 15, ठीक है, 159। अब देखो ये 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 2 से नहीं कट रहा है ना, 9 6 15, 3 से कटना पड़ेगा इसे, 3 3 5 जा 3 3 जा, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप देख पा रहे होगे, ये एक प्राइम नंबर है 53। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे दिमाग लगा के ढूंढना है। आपको क्या क्या मिला, 2 मिला है, 2 मिला है, 3 मिला है और 53 मिला है। तो एक नंबर तो आपका ये फिक्स रहने वाला है ना, एक नंबर तो 53 रहने वाला है, क्योंकि 53 और छोटा हो नहीं सकता, है ना। चलो एक नंबर मिल गया। अब इसको, अब बाकी के जो रिमेनिंग नंबर है वो मिला के क्या आ रहा था, 2 2 जा 4 3 जा 12 आ रहा है। 4 भी तो मल्टीप्लाई करना, अभी 4 बचा हुआ है, अभी 4 बचा हुआ है, 12 4 जा 48, है ना। तो अगर आप 48 और 53 की मल्टीप्लाई करते हो ना, तब भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा। सुनो, तब भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा जब आप 636 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे, तो भी आपको वही मिलेगा। तो यही मैंने कर दिया एक काम कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ रहा है उनको मल्टीप्लाई करते हुए ऐसे फैक्टर बताओ जिनको प्लस या माइनस करते वक्त 5 आ जाएगा। 53 में से 48 माइनस करने पे 5 आ जाएगा, 5 है ना, 48 प्लस 5 53 होता है।
ठीक है, तो हमें 2 नंबर मिल गए बीच वाले, ये 2 नंबर ढूंढने में ही बड़ा टास्क था, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, देखो नंबर ढूंढ लिए हमने, तो 4n² प्लस पहले बड़ा नंबर 53 माइनस 48, n बाहर होगा, 63 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद इन n को मल्टीप्लाई कर देते, 53n माइनस 48n माइनस 636। इसके बाद क्या करना होता था, इसके बाद इनमें से कॉमन लेते थे 2 से, इससे भी और इससे भी, देखो सिर्फ 12, तो यहाँ बच जाएगा 4n। वही तो कह रहा हूँ, चाहे कृष्ण चाहे इधर रख लो इधर रख लो, दोनों तरफ आंसर सेम आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए, है ना। 636 और ये इसको मल्टीप्लाई करके क्या मिला 53। अब हमारा बैठ गया, अब हमारा इक्वल्स टू बैठ गया, अब हमारा काम हो गया। कॉपी करनी पड़ेगी 4n प्लस 53 एक बार, है ना, और एक बार क्या लेते हैं, साइड वाले लेते हैं ना, n-12, n-12। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। एक बार इनको रख दो 0 के इक्वल और एक बार इसको रख दो 0 के इक्वल, इसका आंसर आएगा n का आंसर 12 और इसका आंसर आएगा 4n इक्वल्स टू -54, n इक्वल टू -53 अपॉन में 4। देखो दिस इज नेगेटिव वैल्यू, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। कृष्णा देखना 12 आंसर आ रहा है कि नहीं, 12 आंसर 12, अब आ गया है। इसके 2 आंसर आएंगे हमेशा, है ना, एक नेगेटिव में आएगा एक प्लस में, नेगेटिव वाले को मत लेना, जो पॉजिटिव वाला वही तुम्हारा फाइनल आंसर। यानी इसके अंदर आपको आ रहा है ना, ठीक है। इसमें पूछा क्या था, इसमें पूछा गया था कि इसके अंदर कितने टर्म्स होंगे, अगर यही सीरीज को जोड़ते जोड़ते जाए और जोड़ते जोड़ते फाइनल आंसर आया 636, तो उस 636 बनाने के लिए कितने नंबर का इस्तेमाल हुआ है, तो हमारे करीब 12 नंबर्स का इस्तेमाल हुआ है, 12 नंबर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। इसका क्या मतलब होता है कि a इक्वल टू 5 अगर फर्स्ट टर्म, एंड लास्ट टर्म इज 45। आपको लास्ट टर्म यानी l से रिप्रेजेंट करते हैं या an से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों से कर सकते हैं, और सम इज 400। तो जब सम दे रखा है SN 400, मतलब सुनो l तो दोनों में यूज हो जाता है, l मतलब जैसे इसे मैंने बताया ना ये 45 है, इसे an भी यूज कर सकते हैं। अब आपका डाउट आएगा हम इसे an लिखे n लिखे, अगर सम दे रखा है क्वेश्चन में, आपको लग रहा है कि सम वाली चीज आने वाली है, ठीक है, सम आने वाला है, सम आने वाला है, तो आप वो SN इक्वल टू n/2 a प्लस l यूज करोगे। अगर an आने वाला है तो an वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जैसे ही दिख रहा है आपको कि यहाँ सम वाला फॉर्मूला यूज होगा, SN भी है a भी है, तो ठीक है, SN का जो फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म से वो क्या था n/2, सिंपल फॉर्मूला होता है a प्लस l होता है। ठीक है, सारी चीजें दी गई है, हमें निकालना होगा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालना, मतलब n निकालना है हमें, असल में क्या निकालना है n, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n, ठीक है, और d निकालना है मतलब कॉमन डिफरेंस d, तो वो भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, SN का फॉर्मूला था SN 400, n/2 नहीं पता, a की वैल्यू है 5 और l की वैल्यू है 45। देखो ये हो जाएगा 800, ठीक है, ये हो जाएगा 5n और प्लस 5, पहले ही कर दो ना प्लस, ये भी करने की क्या जरूरत है। ठीक है, n/2 नहीं, मैंने 2 को उधर भेज दिया है, n 40 प्लस 5 50 n 800 डिवाइड बाय 50, 0 से 0 कैंसल, 5 के टेबल में 18 आता है 60 टाइम्स में, तो नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में 16 है, नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में 16 है। अब आपको उसने बोला था डी बता दो, तो डी कैसे बताएंगे, डी बताएंगे an के फॉर्मूले से, an का फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n-1 t, an n, ठीक है, a की जगह पे 5,
लास्ट टर्म आपका 45, ठीक है। ए एन मैंने बताया था ना, जब इसकी यूज पड़े तो आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं एल को, इसकी यूज पड़े तो यहाँ यूज कर सकते हैं। एन आपका अब आ चुका है 16 माइनस 1, डी आपको अब निकालना था, ये इधर आ जाएगा 45 माइनस 5 और 60 माइनस 1 डी, तो ये हो जाएगा 40, 16 माइनस, ओ सॉरी 16 माइनस 1 होता है आपका 15 डी, 40 माइनस 15, 5 के टेबल में 3 टाइम्स में, 5 के टेबल में 8 टाइम्स में, 8/3 आ रहा है मेरा डी। देखते हैं कुछ, ये आपके पास 17 है फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म यानी एन आपके पास 350 है, और इसको ए एन भी बोलते हैं। अगर आप किसी को और मैं बता चुका, ए एन बोलो या एल बोलो वो डिपेंड करता है ना, फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। एक का कॉमन डिफरेंस इज 9, अगर डी 9 है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर, तो एन की वैल्यू बतानी है और आपको ये भी बताना है कि उन सभी नंबर्स का अगर प्लस करते हो जाओगे यानी कि क्या करना है, पहले एन की वैल्यू निकालनी है, फिर एन दे रखा है, यानी आप ये वाला एन की जगह क्या पुट होगा, लास्ट नंबर को 350 पुट होगा, ए की जगह क्या होगा, एन हमें निकालना है माइनस, डी की जगह क्या पुट होगा, सारी चीजें रख दी, ऐसे हमारे एन की वैल्यू आ जाएगी, करें 350 माइनस 17 एन माइनस 1, अगर 350 माइनस तो ये आएगा 30 डिवाइडेड बाय, ये 9 से कटने वाला नंबर है, कैसे इन सबका सम करके देखो। एक बार फिर क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, देखो ए की वैल्यू 17 थी, है ना, एल की वैल्यू यानी लास्ट टर्म 350 दे रखा है, डी कॉमन डिफरेंस 9 दे रखा है, एन हमें पता करना है और उसका एस एन पता करना है, मतलब उस नंबर तक सम पता करना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप ए एन का फॉर्मूला लगा के एन की वैल्यू निकाल लिया कीजिए, 350, 70, n माइनस 1 और 9, सब कुछ सोल्व करके आपका ये वाला फॉर्म आ चुकी है। अब डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। 9 की टेबल में 33 नहीं आता, 27 आता है 3 टाइम्स में, ठीक है, उससे कम, फिर आ जाएगा 63 और ये हो जाएगा आपका 37, ठीक है, n माइनस 1, 37 में आपको प्लस 1 करना पड़ेगा ताकि आपको n की वैल्यू मिल पाए, ठीक है, जो कि है 38 इज द n का आंसर है, ठीक है, n का आंसर है। एस एन सम निकालना है, यानी n नंबर तक सम निकालना, बस कुछ नहीं, अब तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। पहले फॉर्मूला लिखो, n/2 2a प्लस n माइनस 3, है ना, 38 पुट करना है, s 38 तक निकालना है, 38 डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लीकेशन a, 2 मल्टीप्लीकेशन a कितना है 17 प्लस n माइनस 1 आपका क्या है 38 माइनस 1 और d आपका कितना है 9, सारी चीजें पुट कर दिया, मैं आंसर निकाल दूंगा। ये इससे कैंसिल करने के बाद 19 बचेगा, ये 34 बचेगा और 38 माइनस 1 37 माइनस 9, ठीक है 19, इसे पूरा अंदर ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं, क्या आने वाला है 37/9 करते हैं, 9 7 जा 63, ठीक है, 9 3 जा 27, सेम ही नंबर आने वाला है, वही है ना, सेम ही नंबर आने वाला है 333 और इसमें प्लस कर दो ये वाला नंबर 4 3 7 367 और यहाँ पे आपको आंसर निकाल लेना है 19, ठीक है, करते हैं, कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, 19 3 जा 6973 इसका आंसर। देखो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स यानी S22 दे रखा है, ऐसे पढ़ा कीजिए S22, फाइन नहीं, आपको कैलकुलेट करना है, फाइन द सम ऑफ, ठीक है, फिर इन विच डी आपको मिला हुआ है 7 और 22वां टर्म जो है यानी कि जो A22 है, 22वां का मतलब A22, सम का मतलब S22, वो है 149, यानी कुल मिला के आपको पहले इसकी मदद से A निकाल लेना होगा और जब A मिल गया D मिल गया तब S22 निकल जाएगा। देखो कैसे, AN वाला फॉर्मूला लगाओ, A प्लस N माइनस 1D,
डी। A22 आपको भी पता है क्या रिजल्ट देगा, A प्लस 21D। A प्लस 21D किसके इक्वल दे रखा है आपके 149 के, ठीक है। अब A प्लस 21 और D की वैल्यू भी आपके पास गिवन है कितनी 7, 149। अब A की वैल्यू निकालने के लिए ये देखो 7 1 7 7 2 40, 149, 147 उधर जाएगा तब हमें मिल जाएगी A की वैल्यू। A की वैल्यू कितनी आ गई 2, A की वैल्यू हमारे आई है 2। अब करना है क्या S22, क्या करना है S22, कुछ नहीं, S22 निकालने के लिए वही n/2 है ना, तो डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, फॉर्मूला बार बार नहीं लिख ला, ठीक है। 22/2 फिर 2 मल्टीप्लाई A होता था जो कि 2 हो गया, प्लस n-1 यानी 22 माइनस 1, फिर D होता था जो कि है आपका 7। अगर इसे कैंसिल करें तो 11 आ जाएगा, ये 2 2 4 आ जाएगा, 22 में से 1 गया 23 और 23 माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 23 7। अच्छा प्लस कर दिया क्या यार, बोर्ड में यही प्रॉब्लम रहती है, फोकस ही नहीं हो पाता पूरा, फिर बोलना पड़ेगा। ठीक है, 2 से 22 को कट करने के बाद 11 आएगा, 2 2 4, ठीक है। 22 माइनस 1 21 आएगा, ठीक है। और ये आपका 7, ठीक है। 11 4 प्लस 147 11 151, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई बाय 151 करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है आपको। 151 मल्टीप्लाई 151 1661 1661, ठीक है। 1661 S22 है, मतलब अगर 22 नंबर तक जोड़ा जाए इस सीरीज को तो हमें 1661 मिलेगा आंसर, ठीक है। 168 में S51 की वैल्यू निकालनी है, S51 की वैल्यू, ठीक है। वो सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, उसका जो है इस वाले सीरीज का सेकंड टर्म यानी A2 की वैल्यू दे रखी है आपको 14 और है आपका थर्ड A3 की वैल्यू आपको मिल रखी है 18, ठीक है। ये आपके हैं, बस ये बहुत इजी है। A2 दे रखा है A3, दो इक्वेशंस बनेंगी, दो इक्वेशन से A और D का आंसर आएगा, A और D का आंसर यहाँ डाल देना है ना, आपको मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए, ठीक है। SN चाहिए मतलब सम चाहिए 151 तक, ओ 51 तक सर। पहला टारगेट हमारा इक्वेशन ड्रॉ करके A और D की वैल्यू फाइंड आउट करना। देखो एग्जाम में आएगा सेम ऐसे करना, A2 को हम बोल सकते हैं A प्लस डी जो कि है 14 के बराबर, तो A प्लस डी इक्वल टू 40, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। A3 को हम बोल सकते हैं A प्लस 2D जो कि बराबर है 18 के, तो हमारी दूसरी इक्वेशन यहाँ पे रेडी हो गई, ठीक है। पहले देख लो ए सेम है तो हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, दो में से एक को माइनस करना है, यानी A प्लस 2D 18, A प्लस D इक्वल टू 14 माइनस 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 ए कैंसल, 2D में से D गया D, 18 में से 14 गया 4, D का आंसर कितना आया 4। अब D का आंसर इसमें पुट करते ही हमें मिल जाएगा उसका आंसर। पुट इन फर्स्ट D की, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो A प्लस D की जगह 4 14, ठीक है, इक्वल टू 14 माइनस 4, कितना आंसर आएगा 10। A का आंसर मिल गया, D का उसने बोला था S51 निकाल लो, S51 निकालने के लिए आपको लेते हम S51 के लिए 51/2 फिर 2A यानी 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू कितनी आई है हमारी 10 प्लस n-1 जो कि 51 है, 51 माइनस 1, D की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट करी है 4, ठीक है। 51/2 ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 51 माइनस 1 50 इंटू 4, 51/2 20
प्लस ये आ जाएगा आपका 200, ठीक है। ये देखो अब आपको लग रहा हो 251 से नहीं कटेगा, टेंशन मतलब वो वाला कट जाएगा जब वो निकल के बाहर आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 220, ठीक है। इसे काटेंगे तो 110, है ना। तो फाइनल आंसर 51 मल्टीप्लाई बाय 110, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। 51 11 51 51 165 5610 5610। क्वेश्चन में कह रहा है S7 की वैल्यू 49 है, S17 की वैल्यू 289 है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, n टर्म्स की वैल्यू निकालनी है, Sn की वैल्यू निकालनी है ओनली। इसके Sn निकालने के लिए क्या करना होता है, कुछ नहीं, n को n के टर्म्स में रखना होता है। आपको कैसे भी जुगाड़ लगा के a और d की वैल्यू ढूंढ लेनी है। चलो ऐसे S7 जब सॉल्व करेंगे तो इसका क्या मतलब है, देखो n/2 नहीं रहेगा क्योंकि ये S7 है। पहले फॉर्मूला लिख ले आपका, Sn n/2 2a प्लस, इसमें रख के दिखाता हूं मैं क्या होगा, ठीक है। डायरेक्ट करते तो आपको शायद समझ में नहीं आता। S7 जो है आपका, S7 यानी n की जगह पे 7 होगा। बस आपकी एक ही प्रॉब्लम है, अब आपके पास तो a और नहीं है और d नहीं है, तो उसे वैसे ही रहने दो। यहाँ भी 7 - 1 और d, ठीक है। S7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 49, 7/2 2a प्लस 6d, ठीक है। इसको यहाँ भेज दो तो कितना हो जाएगा, नहीं भेजो मत, एक और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं, बस 2 यहाँ से कॉमन ले लो, a प्लस 3d बचेगा। कैसे किया, इस ये देखो ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो 2 बाहर ले लिया, 2 है ना, 2a में से 2 ले लिया, a बचा, 6d में से 2 ले लिया तो 3d बचा। अब क्या क्यों लिया, क्योंकि इस 2 से 2 को कैंसिल कर दूंगा और ये बचेगा आपका 49, ठीक है। 7a प्लस 3d, चाहे तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मत करो, क्यों, क्योंकि उससे आसान काम है, 49 डिवाइड हो जाता है इससे, ठीक है। a प्लस 3d ये हो जाएगा आपका 7 आंसर। तो a प्लस 3d ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप पहुंचे हो किस लिए, मेहनत क्यों करी, ताकि आप पहली इक्वेशन पे पहुंच पाओ। a प्लस 3d इक्वल टू 7, सेम काम इसके तरह करना है, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, फिर a और d आपको निकालना है। अब किसकी वैल्यू डालनी है, S17 यानी कि 17/2 है ना, 17/2 यानी कि 2a प्लस 17 - 1 फिर d। S17 की जगह क्या दे रखा है 289, 17/2 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 16d। सेम काम करे उससे भी, 2 कॉमन लिया, हाँ दोनों से 2 के टेबल से कटने वाले नंबर, 17/2 मल्टीप्लाई 2 बाहर लिया तो अंदर बचा a और 2 8 जा 16d, है ना। अब इससे काट दो और 2 8 ये 9 है, 2 8 9 है, 2 8 9 अगली लाइन में 2 8 9 को डिवीजन कर दो 7, क्योंकि 17 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो बचा क्या a प्लस 8d, ये 17 का स्क्वायर है यानी ये 17 से ही कटेगा, a प्लस 8d ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। नेक्स्ट ये दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं, a प्लस 3d इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a प्लस 3d, ठीक है। फिर है a प्लस 8d इक्वल टू 17, a प्लस 8d इक्वल टू 70 जो कि इक्वेशन नंबर 2। बड़ी कौन सी है, अब वही करते हैं जो हर में करना पड़ता है, a और d फाइंड आउट करने, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, a प्लस 8d 70 में से माइनस करना है a प्लस 3d 7, माइनस माइनस एंड माइनस कट गया, 8 में d में से 5d बचा और 17 में से 7 गया आपका 10 बचा, तो d का आंसर कितना आया 2, ठीक है। d का आंसर आया आपका 2। अब इसके बाद क्या करना होगा, d के आंसर 2 का आया तो इसके बाद आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पुट d इन इक्वेशन नंबर, सबसे इजी कौन सी है 1 ही है ना, a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 7 जो कि आपको 6 आंसर देगा, और 7 माइनस 6 आपको, अभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए जरा, नहीं Sn भी निकालना है, बस कुछ नहीं,
ए और डी की वैल्यू नहीं मिल गई जो जिसके लिए हम काम कर रहे थे। एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन। एन हमें नहीं पता है तभी एस एन दिया रहता है। 2 मल्टीप्लाई ए हमें पता लग गया 1, हमें फिर से एन नहीं पता है, टी हमें पता लग गया जो कि है 2। ठीक है, क्या आंसर होने वाला है देख लो। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2 प्लस, ठीक है 2 प्लस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसको छोड़ देते हैं, अभी नहीं करते, फिर से सेम देखो 2 मैं अंदर कर सकता था मल्टीप्लाई, लेकिन मैंने किया नहीं। क्यों? 2 इसके पास भी 2 इसके पास भी है, बाहर निकाल लो तो यहां बच जाएगा 1 और यहां बच जाएगा n माइनस 1। इस 2 से 2 को कैंसिल कर दो, देखो ये बचेगा 1 प्लस n माइनस 1। अब आपको पता है 1 से 1 चला जाएगा, बचेगा ये n मल्टीप्लाई बाय n। Sn का आंसर होगा आपका n स्क्वायर, Sn का आंसर होगा आपका n स्क्वायर। Sn का आंसर हमेशा वेरिएबल्स टर्म्स में आता है, ठीक है, वेरिएबल्स टर्म्स में आता है।